हमारा गांव कैसा लगा? आपके गांव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतनी विशेषताएं हैं आपके गांव में कि गांव की जो शब्द सुनने के बाद जो एक तस्वीर उभर के आती है कुछ गांव की, उससे बिल्कुल अलग नज़र आता है ये। मतलब उनके मुकाबले में ये गांव ही नहीं नज़र आता। ये इट्स बिकम ए मॉडल, इट्स बिकम ए इंस्पिरेशन। लोगों को आना चाहिए यहाँ और देखना चाहिए कि गांव का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कैसे वहाँ सुविधाएं होती हैं, कैसे आपको इंस्पायर करके आपको आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं होती हैं। आज अगर यहाँ हमने देखा, मनसुख भाई ने जब मुझे इनवाइट किया था यहाँ, तो मुझे एज आई टोल्ड यू ऑन द स्टेज ऑल्सो, मुझे एक नोट भेजा गया था कि हमारा गांव ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैंने वो पढ़ा नहीं, जानबूझ के नहीं पढ़ा। तो फिर पढ़ने के बाद ना एक हमारे दिमाग में एक नक्शा बनता है किसी चीज़ का, एक ना प्री कंसीव हम कर लेते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि वाकई गांव कैसा है। तो जो मैं बता रहा हूँ वैसा ये गाँव है। हर चीज़ यहाँ की मतलब यहाँ की मैंने गलियाँ, सड़कें वो देखी, साफ सुथरी, बिल्कुल अच्छी बनी हुई सड़कें, बिल्कुल एकदम। यहाँ का अमृत सरोवर देखा मैंने, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। सौराष्ट्र जो सूखे के लिए, पानी के कमी के लिए जाना जाता था, आज वहाँ इस तरह का अमृत सरोवर अगर देखने को मिले, मतलब वो जगह ऐसी है कि वहाँ जाकर आप राइटिंग भी कर सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ म्यूजिक भी बना सकते हैं आप। इतनी सुंदर जगह है, इतना वेल मेंटेन्ड है। स्टेडियम देखा, सच अ ब्यूटीफुल स्टेडियम। मतलब इतना वेल मेंटेन्ड स्टेडियम बड़े बड़े शहरों में भी नहीं होता। साइकिलें देखी फिर कि भाई सबको साइकिलों पे ही चलना है गांव में। अपने आप में कितनी अच्छी बात है ये। पोल्यूशन, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं। तो हर चीज़ यहाँ की। फिर खाना, इतने लोग खा रहे हैं, कितने हज़ार लोग खाना खाएंगे 3 दिन में मेरा ख्याल है ना। तो आई वाज टोल्ड कि वहाँ बाहर से कोई कैटरिंग इंडस्ट्री या कोई भी कैटरिंग की फर्म नहीं आई है। सब जो भी कुछ कर रहे हैं वो गांव वाले अपने आप मिल के कर रहे हैं। तो दिस शोज़ के गांव के लोगों में आपस में एक दूसरे के लिए कितनी सोचने की शक्ति है, कितना वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, कितना एक दूसरे के लिए करने की चाह है उनमें। सारी बातें इस गाँव में है। और ये क्यों है फिर? अब बात हम ये सोच रहे हैं बाकी सब गाँव में तो नहीं है, इस गांव में ही क्यों है? इस गांव में शायद इसलिए है कि यहाँ आपके पास एक व्यक्ति है जिसका नाम मनसुख मांडविया है, who can inspire you, you know, who can lead you कि नहीं देखो हमें ऐसा करना चाहिए। फिर आज हमने वो पेड़े भी खाए वहाँ बैठकर, जहाँ पेड़े बनते हैं आपके यहाँ, हमारे गांव की फेमस चीज़ है। हाँ, वो भी हमने खाए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में, आज जो ये कम्युनिटी हॉल जहाँ हम ये बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक किसी गांव में इतना अच्छा कम्युनिटी हॉल देखा है। मतलब मेरे क्षेत्र में, मेरठ हापुड़ में ऑलमोस्ट वी हैव गॉट 400 विलेजेस। शहर के अलावा 400 गांव हैं करीब मेरी संसदीय क्षेत्र में। एक भी नहीं है सर। मतलब इस तरह की सुविधाएं जो मिली हैं आपको, जो आपके लिए हो रही हैं, सब लोग आप लोग मिलकर बना रहे हैं, ये इतना ज़्यादा इसका रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले समय में, और जो मिलने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, एज वी वर टोल्ड इन द स्टेट। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। इससे मॉडल मिलेगा। कुछ समय पहले एक मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आपका जो ये है, ये आत्मनिर्भर महोत्सव ही है। तो आपका तो गांव पूरा आत्मनिर्भर है। इट्स अ मॉडल विलेज। जो उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, तो आप लोगों ने तो वो ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर। तो दिस इज अ मॉडल विलेज। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। बाकी लोगों को आना चाहिए यहाँ, और यहाँ कर देखना चाहिए कि गाँव को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं गाँव में। और आज अगर आप देखें, छोटे जो शहर हैं, जो मिडिल क्लास बीच के शहर हैं, उनमें ये सारी सुविधाएं इस तरह से नहीं हैं जो यहाँ आपके यहाँ है। और जो एक सोशल फैब्रिक है आपके गांव का, वो बहुत बढ़िया है।
बिकॉज बगैर सोशल फैब्रिक के, बगैर अच्छे फैब्रिक के कपड़ा नहीं बनता, आपको पता है। उल्टा पुल्टा बनेगा अगर बनेगा भी, तब तक फैब्रिक एक सा नहीं होगा। आपका सोशल फैब्रिक बहुत अच्छा है और उसके लिए आप सब, मनसुख भाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देख के मतलब एक शब्द में कहूँ तो मेरा मन खुश हो गया, आनंद हो गया। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा गांव में आने का मौका मिला, इतना अच्छा गांव देखने का मौका मिला मुझे, ये मेरा भी सौभाग्य है। फिर आप हमारे गांव को एक वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा गांव का नाम तो हनोल है ही, लेकिन ये सब देखने के बाद अलावा आपको ऐसा लगे कि इस गांव का नाम ये भी होना चाहिए, मॉडर्न गांव लाइक ऐसा? एक साल बाद तो आपका गांव, मतलब आपके गांव में अब कुछ भी हो सकता है। यू पीपल कैन डू एनीथिंग नाउ। आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं मेंटली एंड फिजिकली, प्रैक्टिकली, कि आप जो अब चाहें वो कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छा करने की ना लत पड़ गई है, मुझे लगता है। हालांकि लत एक गलत शब्द है, वो नॉर्मली निगेटिव चीज़ों के लिए कहा जाता है, पर मैं इसे अच्छे के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको एक लत पड़ गई है कुछ अच्छा करने की। तो एक साल में आप अपने गांव में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। आप हमारे गांव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, आपके गांव में सारी चीज़ें हैं। बिकॉज क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है ना किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल फैब्रिक का डेवलपमेंट हो, वो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो होता रहता है। डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती कहीं भी जाके, आप कितना भी डेवलप कर लीजिए। अभी आप अगर हमारे देश को देखें आप, 2014 से लेकर अब तक जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, कहीं रुक थोड़ी गया है। आज हम 4th बिगेस्ट फाइनेंशियल पावर हो गए हैं वर्ल्ड की, तो हम रुके तो नहीं हैं, हम रुकेंगे कहीं। तो ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, अब चलती रहेगी आपके गाँव में। तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं, संदेश देने की तो अब मुझे लगता है ज़रूरत है नहीं, बल्कि संदेश तो आप लोगों के यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए।